मोदी को चैलेंज देना ओवैसी को पड़ गया भारी। योगी ने एक झटके में सारी इज्जत उतारी, सिखाया ऐसा सबक गरीब मुस्लिम भी हो गए गदगद, मौलानाओं के भी छूट गए पसीने। ओवैसी के सामने मारा योगी ने विपक्ष के नहले पर दहला, जमीन खोर मुसलमानों को दिल का दौरा, बोली ऐसी बात मच गया हड़कंप, महिलाएं हुई योगी की फैन। जो बड़े बड़े मौलवी से लेकर ओवैसी नहीं कर पाए उसे योगी ने कर दिखाया। पहले प्रयागराज में करोड़ों की वक्फ संपत्ति पर लिया एक्शन, अब गरीब मुस्लिम महिलाओं का आया रिएक्शन। योगी जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर होता है, ये बात ओवैसी शायद भूल गए थे, जिसका खामियाजा उन्हें ऐसा भुगतना पड़ा जिसके बारे में मौलानाओं ने भी सोचा नहीं होगा। विपक्ष मुंह ताकता रह गया। मोदी पर सवाल उठाने वाले ओवैसी को ऐसा करारा जवाब अब योगी ने दिया है जिसने गरीब मुस्लिम समाज का दिल जीत लिया है। पहले ट्रिपल तलाक और वक्फ बिल लाकर खुद को मुसलमानों का रहनुमा समझने वालों की ऐसी हालत हुई है जिसने मुस्लिम समाज में खलबली मचा दी। यहाँ तक कि गरीब मुस्लिम समाज और महिलाएं तो योगी की फैन हो चुकी हैं। एक और जहाँ ओवैसी से लेकर कई राजनीतिक दल मुस्लिमों के नाम पर सियासी रोटियां सेक रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब योगी ने तो वक्फ की संपत्तियों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है, जिसके बाद चारों ओर खुशी का माहौल है। गरीब मुस्लिम महिलाओं ने जो अपने सपनों के आशियाने का सपना देखा है उसे योगी ने पूरा करने की ठान ली है, जिसकी सारी प्लानिंग आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, ओवैसी जो बार बार मुस्लिमों के नाम पर सियासी रोटियां सेकते हैं उस पर अब ग्रहण लग गया है, क्योंकि मोदी सरकार पर सवाल उठाना इस बार ओवैसी को महंगा पड़ा है। दरअसल एक बार फिर ओवैसी ने वक्फ बिल को लेकर सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सिख, ईसाई या हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड में धर्म से बाहर के सदस्य नहीं है। मैं हिंदू, सिख और जैन भाइयों से पूछना चाहता हूं कि जब उन्हें अपने धर्म की सदस्यता आरक्षित करने का अधिकार है, तो मोदी हमारे धर्म से बाहर के लोगों के लिए प्रावधान कैसे कर सकते हैं? मोदी अतिक्रमण करने वालों को वक्फ संपत्तियों का मालिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि ये संशोधन विधेयक वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए नहीं है, ये इसके अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नहीं है। वक्फ बोर्ड एक डाकघर बन गया है। ओवैसी के इस बयान पर अब हंगामा खड़ा हो गया है, क्योंकि मुस्लिम समाज भी अब कहीं न कहीं ये समझ चुका है कि ओवैसी अब मुसलमानों के नाम पर सियासी रोटियां सेक रहे हैं। वहीं योगी ने तो वक्फ बिल के नाम पर ऐसी दो टूक बातें कही कि कई मौलानाओं ने तो डर के मुसलमानों से सड़क पर न उतरने की बात कह दी है। बता दें, मौलाना मदनी का कहना है कि कोई भी मुसलमान सड़क पर उतरकर वक्फ बिल का विरोध न करे, जिसने अमीर मुस्लिमों को बड़ा झटका दिया। जबकि गरीबों के मन में विश्वास जगा है कि योगी आदित्यनाथ ही अब उनके रहनुमा हैं, जो गरीबों को उनका हक दिलवाएंगे। योगी आदित्यनाथ के रहते गरीबों के साथ कोई अन्याय नहीं हो सकता। इसके साथ ही मुस्लिम महिलाओं पर जो मौलाना जोर चलाते थे, जमीनों को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहते थे, उन सब से भी अब छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि इस कानून से सबसे ज्यादा फायदा गरीब मुस्लिम महिलाओं का होगा, जिसने मुस्लिमों के एक धड़े को खुशखबरी दी है। बता दें कि खुद महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल पर सरकार का खुलकर सपोर्ट किया है। एक और AIMPLB के नाम पर ओवैसी सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं अब मुस्लिम महिला बोर्ड ने मोदी योगी सरकार की तारीफ की। लॉ बोर्ड की सदस्य शाइस्ता अंबर ने बिल का स्वागत किया है। शाइस्ता का कहना है कि ये बिल मुस्लिम महिलाओं के हितों की सुरक्षा करेगा और उनके सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। एक मीडिया चैनल से बात करते हुए शाइस्ता ने कहा कि हम वक्फ बिल का समर्थन करते हैं। वक्फ की जमीन दान की हुई होती है, उसे ना तो कोई खरीद सकता है और ना ही बेच सकता है। वक्फ की जमीन का इस्तेमाल गरीब मुसलमानों के लिए होता है। गरीब मुसलमानों को घर मिले और काम मिले, ये अच्छी बात है। गलतफहमियों को बातचीत से दूर किया जा सकता है। शाइस्ता के इस बयान ने ओवैसी की रातों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि इस बिल पर लगातार गरीब मुस्लिम और महिलाएं खुलकर योगी मोदी का सपोर्ट कर रही हैं। इतना ही नहीं, सरकार के लाए वक्फ बिल पर अब योगी ने एक्शन प्लान बना लिया है और वो लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। हाल ही में जमीनखोर माफियाओं की 71 करोड़ वक्फ की जमीन पर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। ऐसा नहीं है कि एक जिले में ये कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लगातार DM वक्फ की जमीनों की फाइलों को देख रहे हैं और उस पर कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन जमीनों पर गरीबों के लिए आवास, अस्पताल समेत कई ऐसी चीजों का निर्माण होगा जो गरीबों के लिए हितकारी होगा, जिससे मुस्लिम महिलाएं भी गदगद हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है जब मुस्लिम महिलाओं के लिए सरकार आर पार की लड़ाई लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।